एक नगर में राजा विक्रमजीत अपनी पत्नी रानी पद्मावती के साथ रहते थे। उन दोनों को किसी चीज की कमी नहीं थी। दुख था तो बस इस बात का कि वो अब तक बेऔलाद थे, उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। उसी नगर में चंद्रगुप्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी जयश्री के साथ रहता था। रानी और जयश्री में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक शाम वो दोनों घूमने के लिए सरयू नदी के पास गई, जहां उन्होंने देखा कुछ औरतें पेड़ के नीचे भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति की पूजा अर्चना कर रही थी। वो दोनों उन महिलाओं के पास गई और उनसे पूछा, ये तुम सब क्या कर रही हो? बहन, हम बेऔलाद हैं और बच्चे की चाह हेतु हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। सुना है जो भी ये व्रत करता है उसे इसका फल अवश्य मिलता है। रानी और ब्राह्मणी दोनों ने लगातार ये व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन रानी ये व्रत नियमित तौर पर नहीं करती। वो कभी करती तो कभी भूल जाती, जबकि जयश्री ने सभी व्रत किए। अरे, हमने तो भोजन कर लिया, हम तो भूल ही गए थे कि आज सप्तमी संतान का व्रत है। खैर छोड़ो, अगली बार रख लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, मेरा ये व्रत श्रद्धानुसार पूर्ण हो प्रभु। फिर कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में जन्म लिया। लेकिन इस जन्म में भी मुर्गी बनी ब्राह्मणी को संतान सप्तमी व्रत की महिमा याद रही और वह लगातार भोलेनाथ की मन ही मन उपासना करती रही और व्रत करती रही। लेकिन बंदरिया के रूप में रानी को कुछ भी याद नहीं था। कुछ समय बाद उन्होंने ये योनि भी त्याग दी और कुछ समय बाद अगले जन्म में जयश्री ने ब्राह्मण के घर एक कन्या के रूप में जन्म लिया। धीरे धीरे जयश्री बड़ी हुई और उसका विवाह वृक्षपुरी निवासी सुधीर से हुआ। तो वहीं रानी ने एक राजा के घर जन्म लिया और उसका विवाह राजकुमार विजेंद्र कुंवर से हुआ। इस जन्म में भी जयश्री ब्राह्मणी को उस व्रत के बारे में याद रहा, जबकि रानी सब भूल गई थी। जयश्री, हम बहुत ही भाग्यवान हैं जो हमें 8 बालक पुत्रों की प्राप्ति हुई। हाँ सुधीर, ये बालक ही हमारी पूंजी है। उधर रानी ने तकरीबन 4 साल के बाद एक बालक को जन्म दिया, जो कि रोगग्रस्त था और 8 वर्ष पूरे होते ही उसकी मृत्यु हो गई। मेरा पुत्र मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उसकी मौत के बाद रानी उदास रहने लगी। उसने जब ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को देखा तो जल भुन गई। बड़ा घमंड है इसे अपने पुत्रों पर, लेकिन मैं ये घमंड तोड़ दूंगी। मैं इसके सभी पुत्रों को मौत की नींद सुला दूंगी। रानी ने उसके सभी पुत्रों को खाने पर बुलाया और उसमें जहर डाल दिया। लेकिन अपनी माँ द्वारा किए गए संतान व्रत की कृपा से भोलेनाथ ने उन्हें कुछ भी नहीं होने दिया और वो सही सलामत रहे, जिससे रानी और जल भुन गई। सिपाहियों, उन 8 को नदी में उठाकर फेंक दो। जी महारानी। किंतु इस बार भी वो सभी सही सलामत बच गए। ये चमत्कार देख रानी ब्राह्मणी के पास गई और उससे क्षमा मांगने लगी। मुझे माफ कर दे जयश्री, मैंने तेरे बेटों को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार सही सलामत लौट आए। आखिर तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसका फल तुम्हारे बच्चों की दीर्घायु बढ़ा रहा है? ये सब संतान सप्तमी व्रत का फल है रानी साहिबा, जिसे मैं हर जन्म में करती आई हूँ। और मुझे लगता है तुम्हारे संतान सप्तमी व्रत न करने की वजह से ही तुम आज भी संतान सुख से वंचित हो। इसलिए तुम अब नियमित रूप से ये व्रत करो, जिससे तुम्हारा ये दुख दूर हो जाएगा। रानी ने फिर वो व्रत लेना शुरू किया। भोलेनाथ की कृपा से उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई और उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब वो भी नियमित तौर पर ये व्रत करने लगी और उसके अब सभी दुख दूर हो गए। जय शिव शंकर चाचा जी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया। जय शिव शंकर मौसी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया, अपनी साइकिल दौड़ाती हुई कहाँ जा रही है? मौसी, शिव मंदिर जा रही हूँ। आज सोमवार है ना, तो भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करूंगी और खीर का प्रसाद भी बनवाना है। मंदिर में दूध और चावल दे आई थी, पंडित जी राह देख रहे होंगे, खीर बनाने में उनकी मदद करूंगी। जीती रह बेटी, सचमुच कितनी प्यारी बच्ची है। भगवान शिव की कितनी पूजा करती है। इसके लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए और इसकी शादी हो जाए तो इसके माता पिता की चिंता दूर हो जाएगी। कुमकुम एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। वो बचपन से ही भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। कुमकुम को ये संस्कार अपने माता पिता से ही मिले थे। ये लो माँ, ये लो बापू, खीर का प्रसाद। अच्छा, मैं राधा के घर जा रही हूँ,
सुबह से उसने कितनी बार बुलावा भेज दिया। सुनो जी, कल कुमकुम की सहेली राधा की शादी में भी जाना है। कुमकुम अपनी सहेली के घर चली जाती है, पर उसके पिता का चेहरा उदास हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। सुनो जी, अगर आप ऐसे रो दोगे तो मुझे भी रोना आएगा। क्या आपको भगवान शिव पर भरोसा नहीं है? वो हमारी कुमकुम को कुछ नहीं होने देंगे, उन पर भरोसा रखो। कुमकुम का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ था, फिर भला वो उसे कुछ कैसे होने देंगे? हम सब तो ईश्वर की संतान हैं। हमारी कुमकुम तो भगवान शिव की बेटी है। वो उनकी इतनी पूजा पाठ करती है तो वो उसे उसका फल अवश्य देंगे। हमने बचपन से ही भगवान शिव के प्रति कुमकुम की आस्था को जगाए रखा है। हमारी बेटी अल्पायु नहीं, दीर्घायु है। पर सोमलता, पंडित जी के कहे अनुसार हमारी पुत्री की कुंडली में भारी संकट है, जिससे उसकी... बस और कुछ मत बोलो। मुझे भगवान शिव पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी कुमकुम को प्रत्येक संकट से बचाएंगे। 20 वर्ष की आयु में कुमकुम के जीवन पर एक भारी संकट की आशंका थी। कुमकुम की कुंडली में भी कुछ ऐसा ही लिखा था, जिस कारण उसके माता पिता सदैव चिंता में रहते थे। सब लोग राधा की शादी में पहुंचते हैं। मौसी जी, अब तो मेरी भी शादी हो रही है। आप कुमकुम के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढकर इसे ब्याह दो। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने माँ बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटियां तो पराई होती हैं कुमकुम, उन्हें अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल अपने राजकुमार के साथ जाना ही होता है। ठीक है, मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा तो मैं चली जाऊंगी, ठीक? इस बात पर वहाँ खड़े सब लोग हंस देते हैं और कुमकुम भी खूब हंसती है। कुमकुम की माँ अपनी बेटी के चेहरे पर शादी के लिए खुशी देख रही थी, पर कहीं न कहीं वही डर फिर से था। राधा की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद गांव की एक बस अमरनाथ यात्रा पर जा रही थी। कुमकुम के माता पिता ने उसके चाचा चाची के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी। 2 दिन बाद कुमकुम का जन्मदिन था। इसी चिंता में उसके माता पिता भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। उधर कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए चढ़ाई आरंभ करती है। कुमकुम, थोड़ा पहाड़ से किनारे से हटकर चलो। ठीक है चाचा। चाची जी, आपको ठंड तो नहीं लग रही? मेरे पास एक गर्म स्वेटर और है, दूं? हाँ, दे ही दे। और कहीं चाय मिल जाए तो थोड़ी देर बैठकर चाय पी लेते हैं। ठीक है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं सामने कैंप से चाय लाता हूँ। कुमकुम के चाचा चाय लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो आगे की यात्रा तय करते हैं। रात हो रही थी। कुमकुम के चाचा चाची और कुमकुम एक कैंप में रात गुजारने के लिए रुक गए। कुमकुम, जन्मदिन की ढेर सारी मुबारक। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम पूरे 20 बरस की हो गई हो। जीती रहो बेटी, भगवान शिव तुम्हें लंबी आयु प्रदान करें। शुक्रिया चाचा जी, शुक्रिया चाची जी। चाचा जी, मैं थोड़ी देर आसपास घूम लूं? ठीक है बेटी, पर ज्यादा पहाड़ के किनारे पर मत जाना। कुमकुम आसपास का वातावरण देखने लगती है। अमरनाथ पर बसे पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। बर्फानी गुफा बस कुछ ही दूरी पर थी। कुमकुम ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। हे शिव शंकर, आज आपके आशीर्वाद से मैं आपके परम धाम अमरनाथ की यात्रा कर रही हूँ। आज मेरे जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद दो भगवान। अगली सुबह कुमकुम और उसके चाचा चाची आगे का रास्ता तय करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां देखकर कुमकुम का मन बहुत खुश हो रहा था। तभी कुमकुम का पैर पहाड़ के किनारे से फिसल जाता है और वो चिल्लाती हुई नीचे खाई में गिर जाती है। उसके चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। अरे, कोई मेरी बच्ची को बचाओ। हे भोलेनाथ, मैं अब भैया भाभी को क्या जवाब दूंगा? हे शिव शंभू, आज कुमकुम बिटिया का जन्मदिन है। भैया भाभी को जिस बात का डर था, अगर वो बात सत्य हो गई तो आप पर कौन विश्वास करेगा भगवान? कुमकुम तो आपकी बहुत पूजा करती है, आप पर बहुत विश्वास करती है। उसने अभी इस दुनिया में देखा ही क्या है? भगवान उसे बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भैया, इतनी खाई में गिरकर बचना मुश्किल है। अब तो भोलेनाथ ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों की टीम ढूंढ रही है, पर अभी तक लड़की का कुछ पता नहीं है। पुलिस भी आ गई है, लड़की को तलाश कर रही है। सब लोग कुमकुम को तलाश रहे थे, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु, कुमकुम आपकी बहुत भक्ति करती है, उसे जीवन दान दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए।
अपनी समाधि से उठिए, अपने नेत्र खोलिए प्रभु। आपकी पुत्री कुमकुम इस समय विपदा में है। वो आपके दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रा पर आई है, इसलिए उसके विश्वास को टूटने मत दीजिए। उठिए प्रभु, उठिए। देवी पार्वती के पुकारने पर भगवान शिव अपने नेत्र खोलते हैं। देवी पार्वती, आप तो जानती हैं, जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और भक्ति करते हैं, मैं उनके जीवन के सारे संकट दूर कर देता हूं। जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, उसे मैं कोई कष्ट नहीं होने देता। कुमकुम ने सदैव मेरी पूजा और भक्ति की है। मैं उसके जीवन पर आया संकट दूर करके आज उसे दीर्घायु प्रदान करता हूँ। कुछ देर बाद कुमकुम झाड़ियों के बीच बेहोश पड़ी दिखाई देती है। उसे जरा सी भी खरोच नहीं आई थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद कुमकुम को होश आता है। सब लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं और ओम नमः शिवाय का गुणगान करते हैं। कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके खुशी खुशी घर लौटती है। कुमकुम के माता पिता को भी सारी बात पता चलती है। वे भी भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। भगवान शिव की उपासना और पूजा से आज कुमकुम को नया जीवन दान मिला था। सब लोग भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। कुछ समय पश्चात एक बहुत ही संपन्न परिवार में कुमकुम का विवाह हो जाता है। आज भगवान शिव की कृपा से कुमकुम अपने जीवन में बहुत खुश थी।